गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्यकर्णविभरे हरतो गतापम्। रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपात्रपं मे। वंशी विभूषितकरालवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारिम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। श्रीचन्द्रदेवं शिवं वद्वित्यं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदाम्यतीन्द्रम् वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे तेरु दास।
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। भगत भगति भगवंत गुरु भगत भगते भगवंत गुरुम चतुर्नाम वपुवेक। इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत जी विराजे कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम से गादी बैठो आइए पवन कुमार। आइए पवन कुमार। आइए पवन बोले हनुमान जी महाराज की। बोले महिषासुरमर्दनी मैया की। बोलिए कथेश्वर महाराज की। बोलिए मापना महाराज की। बोलिए नरसिंह भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परमानंद निखिल जगत नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड जन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण भगवान। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत विद्या आनंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांगमय प्रतिमूर्ति जो आज हमारे सामने मां महिषासुरमर्दिनी के इस परम पवित्र प्रांगण में भागवत की मूर्ति साक्षात शब्दमय भगवान कृष्ण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। उस श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में वंदन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए
बहुत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप से जो सदैव हमारे मुखाग्र जिह्वाग्र कंठ मध्य हृदयस्थ विराजमान रहती हैं, उन मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए परमानंद स्वरूप हमारे कुल के इष्ट कुल देवता श्री कंठेश्वर महाराज के चरणों में वंदन करते हुए ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए मां महिषासुर मर्दिनी जगदम्बा के चरणों में वंदन करते हुए और बंधुओं, जो हम सबके लिए इस धराधाम पर साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होती हैं, वो मूर्तियां दोनों जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, हम सभी के पथ प्रदर्शक हैं। आइए हम प्रेम से अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें। बोले जगदम्बा मैया की। उपस्थित समस्त विद्वत्वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव आचार्यगण, उपस्थित संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले समस्त संगीताचार्य संगीतज्ञ बंधु, उपस्थित समस्त महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी के समस्त सदस्य, युवा वर्ग, जिनके दृढ़ संकल्प से, जिनके शुभ संकल्प से आज हम मां के इस गोद में बैठकर भगवान की अनन्य लीला कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, उन समस्त कमेटी के सदस्यों का हृदय से आभार और अभिवादन करते हैं। समुपस्थित समस्त माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और आप सभी के हृदय में बैठा वो मेरा गोविंद, गोविंद भगवान की जय। कथा के प्रारंभ में हम प्रतिदिन कहते हैं के भाग्योदय बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम् नाशं विदाहि ततो देते विवेका। हम कहते हैं बंधुओं, हम सभी का ये परम सौभाग्य है। एक तो है कि बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्य से हमें शरीर प्राप्त हुआ, उसमें भी बड़े भाग्य से हमें कथा प्राप्त हुई और कथा में बैठकर भी भगवान की लीला कथाओं को सुनकर उसे हृदय में उतारकर उसका रसपान करना अलग बात, एक अलग विषय बन जाता है। हमने कल कहा ना आपको कि जो मन है, इस मन को कथा में रखना है। क्योंकि भैया ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी ये शरीर छूट जाए, कभी ये जीवन की ज्योति बुझ जाए, कोई भरोसा नहीं किसी का। आज देखो तो कौन सा दिन है कथा का? चौथा दिन कथा का। महात्म में सहित चौथा दिवस है। विशुद्ध साप्ताहिक यदि कथा हो तो तीसरा दिवस है। और ये 3-4 दिन कैसे बीत गए, कब बीत गए, हमको भी स्वयं पता ही नहीं लग रहा कि 4 दिन हो गए कथा। ऐसे ही बंधु याद रखना, ये जीवन का समय भी कब बीत जाएगा। विचार करना, कभी बैठकर घर में बैठे हो, सो रहे हो, रात्रि के समय में विचार करोगे, बचपन में जाओगे वापस तो सोचोगे, पाओगे कि अभी कुछ ही दिन पहले तो हम स्कूल जाते थे,
कुछ ही दिनों की तो बात है, हम जवान हुए थे, कुछ ही दिनों की बात है कि हमारा विवाह हुआ था। फिर विचार करते हैं कि ना जाने वो दिन कहाँ चले गए, यही विचार करते हैं ना। हम सोचते हैं कि शायद वो दिन वापस आ जाता, शायद वो समय वापस आ जाता, लेकिन ना, समय कभी वापस नहीं आता। जैसे हाथों से रेत फिसल जाती है, ऐसे ये संसार का इस समय जो हमारे जीवन से है, ये रेत की तरह हाथ से समय फिसल जाता है महाराज। और जब समय फिसल जाता है फिर सोचते हैं कि शायद भजन कर लेते, शायद भगवान का नाम ले लेते, तो शायद आज ये गति ना होती। के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुमंद समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, निकली फिर अंत समय में हिली न हिली। जिह्वा को डांटो, इसको बार बार, एक बारी से कुछ नहीं होगा। जैसे बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाता है सिर पर परत निशान। बचपन में पढ़ा था ये दुआ, तो इस दोहे को याद रखना कि भैया एक बारी कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। प्रयास करते रहो, प्रयास फलदायक। हमारा जितना ऊंचा प्रयास होगा उतना ही उस प्रयास का हमें फल प्राप्त होगा। पीछे आवाज आ रही है, बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ी देर में जनरेटर चल जाएगा। मैं क्या कह रहा था? हाँ, प्रयास करते रहो, क्या बात है। लेकिन ये प्रयास कहाँ करते हम? के 4 पहर धंधा किया, 3 प्रहर गया सोए, 1 घड़ी न सत्संग किया, फिर मुक्ति कैसे हुए। हम लोग सोचते हैं कि भैया नाम ले लेंगे अंत समय में मुक्त हो जाएंगे ना। हम प्रयास कहाँ करते हैं? 4 प्रहर हम धंधा करते हैं, 3 प्रहर हम खाते पीते सोते हैं, 1 घड़ी भी सत्संग में हमारा मन नहीं लगता, फिर हम सोचते हैं कि मुक्ति हो जाए। संत कहते हैं कि भैया फिर मुक्ति नहीं, मुक्ति कहाँ से हुई, फिर मुक्ति कहाँ से होगी। इसीलिए भाव है, बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए भाव है कि यदि मुक्त्यर्थम भवसागरात, इस भवसागर से मुक्त होना है तो भैया राम कहना पड़ेगा, और राम कहने से ही मुक्ति होगी, और राम कहने से ही हम भवसागर से तर सकते हैं, पार लग सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम कहने से तर जाएगा, 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 ओ राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा,
साथ तालियां बजाते हैं सेवा करो। जय हो हरि बोल। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। उस गली होगी चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से डर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से प्रेम के साथ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण और कोई साधन से नहीं। तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव भाव के साथ प्रेम के साथ बोलो गोविंद भगवान की। खोलो हाथों को थोड़ा। हरि बोल। सब कहेंगे कहानी तेरी,
कहेंगे कहानी तेरी। समझो क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे? भगवान के भक्तों की कहानियां, भगवान के भक्तों की कथाएं ही चलती है संसार में। और किसकी चलती है? व्यर्थ की बातें कम चलती है, भगवान की बातें ज्यादा चलती है, भक्तों की बातें ज्यादा चलती है। इसीलिए सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, ओ काम ऐसा जो कर जाएगा। पर भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। काम ऐसा जो कर जाएगा, ओ काम ऐसा जो कर जाएगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण क्षणभंग गुरु जी कलकात को जान मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुमंद समीर बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण बलदेव की जय। इसलिए हम कहते हैं बंधु, और कोई साधन नहीं इस भव से पार जाने के लिए। साधन तो केवल एक ही है, कृष्ण नाम, राम नाम। आइए हम प्रेम से नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर चलते हैं, जहाँ शौनकादि देशों को सूत जी महाराज जी परम पावन भागवत की अनुपम गंगा का रस प्रवाह कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। कल के दिवस में भगवान की बड़ी प्यारी अनुपम कथाओं का हमने श्रवण किया।
भगवती द्रौपदी के पुत्रों का अश्वत्थामा के द्वारा वध, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का निग्रह, उत्तरा का भगवान की शरण में आना, शरण में आकर भगवान के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जाकर 9 महीने तक पांडु वंशधर की, कुरुवंशधर की सुरक्षा करना, महापुरुष के महाप्रयाण की कथा अर्थात पितामह भीष्म के महाप्रयाण की कथा हमने कल के दिवस में श्रवण की। कल के दिवस में ही हमने महाराज युधिष्ठिर का अनुपम असह्य शोक, अनेक प्रकार के अपशगुनों का श्रवण किया। अर्जुन के द्वारा जब युधिष्ठिर जी महाराज को पता चला कि भगवान सुधाम चले गए, तो कल के ही दिवस में हमने श्रवण किया पांडवों का महाप्रयाण हिमालय की ओर यात्रा का। 5 पांडवों के द्वारा परीक्षित जी महाराज को अनुपम शिक्षा का उपदेश कल के दिवस में श्रवण किया था। कल के ही दिवस में हमने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित एक दिन मन में ये विचार करने मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कैसे राज्य को देख रखा छोड़ा है, और ये भी देखने के लिए कि मेरा राज्य कैसा है। मेरे राज्य में कहीं कुटिलता तो नहीं, मेरे राज्य में कहीं पाप तो नहीं, मेरे राज्य में कोई धोखा तो नहीं देता, मेरे राज्य में कोई झूठ तो नहीं बोलता। ये देखने के लिए परीक्षित जी महाराज राज्य का भ्रमण करने के लिए कल निकले थे। इस स्थान पर आकर हमारी कथा का तो बंधुओं, जब महाराज परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे ना जी, तो विचार करते मन में जहां भी जाते हैं अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं। लोग कहते हैं कि ये वही महाराज परीक्षित हैं जिनके पूर्वज महाराज पांडु, महाराज शांतनु, जिनके वंश में पितामह भीष्म जैसे महारथी हुए, महाज्ञानी हुए। और महाराज ये महाराज पांडवों के ही आगे पौत्र हैं। अपने पिता की प्रशंसा सुनते हैं। और अभिमन्यु जी महाराज का लोग कहते हैं जाते हैं कि ये महाराज परीक्षित जा रहे हैं, इनके पिता महान प्रतापी थे, महारथी थे, महाभारत के युद्ध में उनका अनुपम पराक्रम था। जब ये परीक्षित जी महाराज आजाद सुनते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक जो समृद्ध राज्य होता है ना बंधुओं, समृद्ध एक जो समृद्ध राज्य है, उस समृद्ध राज्य की पहचान क्या है? जहां पर 3 चीजें निःशुल्क प्राप्त हो और जल्दी प्राप्त हो। 3 चीजें कौन सी? पहली है शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा,